खबर है, सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को यहाँ खारिज किया है। बड़ी और अहम खबर आरएएस भर्ती 2018 से जुड़ी हुई है। बता दें आपको, सरकार को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को यहाँ पर खारिज किया। ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में शामिल करने से जुड़ा हुआ ये केस था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया है। भर्ती के परिणाम को सील बंद रखने के आदेश यहाँ पर दिए गए थे। एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी है। जस्टिस मोहम्मद रफी की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं और इस आदेश के बाद कह सकते हैं सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज किया। राज्य सरकार ने यहाँ पर अपील की थी। ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य कैटेगरी में शामिल करने से जुड़ा हुआ यह केस था। भर्ती के परिणाम को सीलबंद रखने के आदेश यहाँ पर दिए गए थे और एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। संवाददाता निजाम कंटाले हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। निजाम, बेहद अहम मामले आरएएस भर्ती 2018 का, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया। किस तरह से सुनवाई के दौरान रहा, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, इसको इस तरीके से देखिए श्वेता की आरएएस भर्ती 2018 की जो भर्ती थी उसके परिणाम जारी किया जाना, उसके एग्जाम हो चुका है चूंकि, तो उस एग्जाम के तहत जो भी ओबीसी हैं, चाहे ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, उनके जो प्राप्तांक है, अगर उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा थे तो उनको शामिल नहीं किया गया था जनरल वर्ग में। तो इसके तहत एकल पीठ में कुछ लोगों के द्वारा याचिका दायर की गई थी अभ्यर्थियों की ओर से और एकल पीठ ने राजस्थान सरकार को आदेश दिए थे कि जो जनरल कैटेगरी के तहत जिनके कट ऑफ मार्क्स जो ओबीसी कैटेगरी में है और उनके ज्यादा आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, उन लोगों को उसमें शामिल करते हुए शामिल करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही ये कहा था कि इसका जो परिणाम है वो सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, फिर कोर्ट के अगले आदेश के अधीन रहेगा। इस आदेश को चूंकि राज्य सरकार इससे सहमत नहीं थी तो राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील की। उस अपील को जो है आज हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें जो अधिवक्ता जो अपने अभ्यर्थी थे उनकी ओर से जो अधिवक्ता है आर.एन. माथुर और जो डॉक्टर अभिनव शर्मा सहित इन्होंने अपने पैरवी में इंदिरा साहनी केस का जिक्र किया कि किस तरीके से इंदिरा साहनी जो केस है उसमें जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो अधिक प्राप्तांक है उसको लेकर शामिल नहीं करने या करने को लेकर साफ गाइडलाइन है। तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक और मामला चूंकि पेंडिंग है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें स्पष्टीकरण नहीं देता इसमें कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी। आप सुप्रीम कोर्ट से ही स्पष्टीकरण लें। निजाम, बिल्कुल। अब इस मामले में क्या होगा निजाम, आगे क्या प्रक्रिया? क्या अब ये कहे कि आरएएस भर्ती 2018 इसका इंतजार है वो अब लटक गया है? नहीं, इसका जो आज का आदेश है उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखे हैं। जो एकल पीठ के आदेश को एक तरह से माना जाए कि एकल पीठ को आदेश को माना है, तो एकल पीठ का जो आदेश है वो आदेश कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ ही अभी देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है ये आगे डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखिए भर्ती पर कोई रोक नहीं है, न ही भर्ती के परिणाम जारी करने पर रोक लगाई है, केवल सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट उस पर आगे के जो है अग्रिम सुनवाई कर सकता है। तो इस भर्ती को लेकर कोई संशय नहीं है, केवल जो उसमें आरक्षण दिए जाने को या जो कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा प्राप्तांक वाले लोग हैं उनको वर्ग किस तरह से शामिल किया जाए ये इशू है, और ये इशू सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेंडिंग है।